जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका गीता ज्ञान चैनल पर स्वागत है। श्री कृष्ण आप सब पर कृपा बनाए रखें, आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। श्री कृष्ण के आदर्शों को फॉलो करते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और अपनी मनोकामना भी कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और वीडियो को पूरा देखें। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम जीवन का एक अहम हिस्सा है जो न चाहते हुए भी आता है और जिसे आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। हमारी लाइफ में हर दिन कोई न कोई समस्या आती रहती है, कोई न कोई निर्णय लेना ही होता है और वास्तव में हम हर समस्या को हल कर रहे हैं। समस्या किसी भी तरीके की हो सकती है, व्यक्तिगत या फिर प्रोफेशनल। किसी भी आकार में समस्या आ सकती है, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। कुछ को हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, जैसे रात को खाने के बाद क्या बनाएं, किसी प्रोजेक्ट की समस्या, पार्टी में कौन से कपड़े पहने जाए। परंतु जब हम महसूस करते हैं कि समस्या केवल विकल्प है, जो उनको हल करना थोड़ा सरल हो जाता है और डिसीजन लेने के अलावा इसमें कुछ भी डरावना नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रॉब्लम का कोई साइज नहीं होते, वो तो हमारे हल करने की क्षमता पर छोटी और बड़ी होती है। आप कोई भी काम करते हो, आपका जीवन साथी कैसा भी हो, आप किसी भी स्थिति में हो, पर समस्या तो समस्या है। हर किसी को इसका सामना करना पड़ता है और जितनी समस्या आप हल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जीवन उतना ही सरल है। जरूरी है कि समस्याओं को हल कैसे किया जाए, इसके लिए आपको सुपर स्मार्ट होने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रैक्टिस की आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि कुछ लोग किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से हल कर लेते हैं क्योंकि वो स्मार्ट हैं, बुद्धिमान हैं, तो ये सोचना गलत है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप समस्या समझ जाते हैं तो उसे आसानी से हल भी कर सकते हैं। यह वीडियो आपको आपके मुश्किल समय में सही निर्णय लेने के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। यह उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता में दिया है। आइए जानते हैं कि मुश्किल समय में सही निर्णय कैसे लें। श्री कृष्ण ने हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को जो उपदेश दिए हैं वो आज भी और हमेशा के लिए मानव जाति के लिए मार्गदर्शन करते रहते हैं। श्री कृष्ण ने सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत में अर्जुन को जो उपदेश दिए, जिससे प्रेरित होकर युद्ध में डरे हुए अर्जुन को युद्ध जीतना आसान हो गया। एक ऐसा ही उपदेश मुश्किल समय में सही निर्णय कैसे लें, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा लाइफ के हर परिस्थिति में हमें कोई न कोई निर्णय लेना ही होता है, चाहे वो छोटा सा निर्णय हो या बड़ा निर्णय हो। यानी हर कदम पर निर्णय लेना ही है और आप जो भी डिसीजन आज लेते हैं वो डिसीजन आपका भविष्य बनाता है। हम जो भी निर्णय लेते हैं उसका इफेक्ट उसी के अकॉर्डिंग होते हैं, यानी उसी निर्णय की वजह से भविष्य में हमारे सुख और दुख मिलते हैं। हमारे हर एक डिसीजन का असर हम पर ही नहीं बल्कि हमारे परिवार और अपने और आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। दोस्तों, जब भी परेशानी हमारे सामने आती है तो हम व्याकुल डिस्टर्ब हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और हमारे मन में नेगेटिव फीलिंग आने लगती है। हम अनिश्चितताओं से घिर जाते हैं, तरह तरह के सवाल और बेचैनी से मन अशांत हो जाता है। पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन उस समय हमें कोई न कोई निर्णय लेना ही होता है। यह निर्णय का वो क्षण हमारे लिए युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। ज्यादातर डिसीजन हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं लेते, बल्कि इसलिए लेते हैं कि अभी कैसे न कैसे छुटकारा मिल जाए और हमारे मन को शांति मिले। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस समय हमारा मन बहुत व्याकुल होता है। तो क्या कोई दौड़ते हुए खाना खा सकता है? नहीं ना। तो युद्ध से जूझता मन, प्रॉब्लम के कारण व्याकुल मन सही डिसीजन कैसे ले सकता? सही निर्णय तभी लिया जा सकता है
जब मन शांत हो, और शांत मन से ऐसे ही निर्णय लिया जा सकता है जो भविष्य में सुखद हो। इसके विपरीत जब निर्णय मन को शांत करने के लिए लिया जाता है तो सही मायने में व्यक्ति अपने लिए कांटों भरा पेड़ लगाता है। इसलिए निर्णय मन को शांत करने के लिए नहीं, बल्कि शांत मन से निर्णय लें। दोस्तों, जब भी हम डिसीजन लेते हैं मोस्टली दूसरों के सजेशन के अनुसार लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि जिस व्यक्ति से हम सलाह ले रहे हैं क्या वो हमें सही सलाह दे पाएगा। हमें इस बात को सोचना चाहिए कि हमारा फ्यूचर हमारे प्रेजेंट के अकॉर्डिंग होता है, यानी हमारे भविष्य का आधार हमारे आज किए गए निर्णय पर होता है। तो क्या किसी और के सजेशन के अकॉर्डिंग हम अपना भविष्य बनाएंगे? तो क्या हमारी पूरी जिंदगी किसी दूसरे के सजेशन के अनुसार चलने वाली है? क्या एक ही सजेशन में कई लोग अलग अलग सजेशन नहीं देंगे? क्योंकि वो सलाह उनके अनुसार होगी, आपके अनुसार नहीं। यह आपकी जिंदगी है, इसे आप औरों से बेहतर जानते हैं। मंदिर में दो लोग खड़े हैं, एक कहता है दान करना चाहिए, दूसरा चोर है। वो कहता है यदि अवसर मिले तो इस मूर्ति के गहने को चुराने चाहिए। एक पुण्य की बात करता है तो दूसरा पाप की। क्या ये आपको आपकी प्रॉब्लम के टाइम एक जैसी एडवाइस देंगे? जिस व्यक्ति का हृदय धर्म, सच्चाई, ईमानदार से भरा होता है वो धर्म भरे सुझाव देगा, और जिस व्यक्ति के मन में अधर्म, बेईमानी होगी वो धर्म से भरे परामर्श दे सकेगा? नहीं, ऐसा व्यक्ति अधर्म का परामर्श देगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके मन में सच्चाई है, उसके द्वारा दिया गया परामर्श आपको सुख की ओर ले जाएगा। परंतु आप सही और गलत का निर्णय कैसे करेंगे? इसके लिए आपको अपने मन में धर्म को स्थापित करना होगा, क्योंकि धर्म और सच्चाई से लिए फैसले चाहे वो आज कितना भी कठोर लगे, पर आपके लिए, आपके परिवार के लिए और समाज के लिए आने वाले कल में बेहतर होगा। आने वाला कल यानी फ्यूचर किसने देखा है? हम भविष्य के आधार पर आज का निर्णय लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जो भी निर्णय लें वो फ्यूचर में हमें सुख देने वाले हों। आप अपने जीवन को देखिए, क्या आपके ज्यादातर निर्णय के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता? और हो भी क्यों ना, हम सभी चाहते हैं कि हमारा भविष्य खुशियों से भरा हो, हमारे परिवार को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। यानी हम सभी अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु भविष्य को तो कोई नहीं देख सकता। हाँ, भविष्य को कोई नहीं जानता, परंतु कल्पना की जा सकती है, और हम जीवन के सारे निर्णय कल्पनाओं के आधार पर करते हैं। तो क्या निर्णय करने का कोई तीसरा मार्ग हो सकता है? विचार करिए। आप जो भी निर्णय करते हैं, आप सुख पाना चाहते हैं, संतुष्टि पाना चाहते हैं, बेहतर परिणाम पाना चाहते हैं, तो याद रखें कि सारे सुखों का आधार धर्म है, और धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। इसलिए जब भी आप कोई डिसीजन लें तो अपने हृदय से यह प्रश्न पूछिए कि जो भी निर्णय ले रहा हूं क्या वो मेरे स्वार्थ के कारण ही तो नहीं ले रहा? यानी जो भी निर्णय ले रहा हूं वो स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से? क्या इसका पर्याप्त नहीं है? किसी मुश्किल समय में जब आप धर्म से कोई निर्णय लेते हैं तो विचार कीजिए कि वो निर्णय अधिक सुखमय होता है। दोस्तों, यदि आप जिंदगी से जुड़ी किसी भी बात के बारे में, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके बताएं। यह वीडियो मुश्किल समय में सही निर्णय आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझाव का स्वागत है। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए, और आप भी भगवान श्री कृष्ण को हृदय से मानते हैं और उनके द्वारा बताई गई बातों में विश्वास करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।